देखिए मार्केट गैप अप खुला है, ठीक है, और मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, गैप अप करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हम लोग एक फिबोनाची मारेंगे हाई से, जो हाई आपका बनाया है और फिर लो कल का, ठीक है, ठीक है, मान लिए, और 0.3 और 0.6 का लेवल मार्क करके रखेंगे, ठीक है। 0.3 से कॉल का ट्रेड लेंगे, 0.3, ठीक है, 0.6 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, उल्टा मार दिया है, 0.6 है, 3 है, ठीक, पहला 0.3 है, ये वाला 0.6, हमको 0.3 से कॉल का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए 0.3 का लेवल टूटने वाला है, जैसे ही टूटेगा कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं टूटने का। चलिए हम लोगों का बाइंग हो चुका है, ठीक है, 0.3 के लेवल को गैप डाउन कर दीजिए तो हम लोग तुरंत बाइंग कर लूंगा, ठीक है। ऐसे आपको बाइंग नहीं करना है, 0.3 का लेवल टूटने के बाद ही बाइंग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और देखिए प्रीमियम के चार्ट में, आप प्रीमियम का चार्ट भी देख लीजिए, ये रहा प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। ये इसमें हम लोगों का बाइंग हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाई नहीं किए हैं, स्टॉक में किए हैं, तो इसमें प्रीमियम का चार्ट लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में देख के बाइंग किया गया है, ठीक है। 1 मिनट में हम लोग बाइंग करते हैं आके, ठीक है, 1 मिनट में बाइंग किया गया है, यहाँ से बाइंग हुआ है, ठीक है। टारगेट बहुत ऊपर लेके चलेंगे क्योंकि मार्केट आज बहुत ऊपर जाने वाला लग रहा है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। चलिए अब इसमें आते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से अपना ट्रेड करना है, ट्रेंड के हिसाब से। ये तो हम कॉल का ट्रेड ले लिए है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो कॉल का ट्रेड तो बनता है इधर से हम लोग। हाँ, यहाँ से हम लोगों को पुट का ट्रेड मिलेगा। इसको साइड में हटा के आप लोगों को थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। एक अपना टारगेट चल रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो उसकी बात अलग है। अपना सेटअप क्या है, अपना सेटअप है मार्केट जिधर चल दे, ठीक है, जिधर चल दे उधर से हम लोग कॉल का ट्रेड उठते हैं। तो मार्केट किधर चल रही है, नीचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची मार्क करेंगे और 0.3 का लेवल को आने की तैयार करेंगे। यहाँ से अपना पुट का ट्रेड बनेगा, यहाँ से अपना पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है। यहाँ से पुट का ट्रेड, ये सेटअप पे हो रहा है, सेटअप पे बता रहा हूँ, सेटअप पे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ से पुट का ट्रेड, अभी हम कॉल का ट्रेड ले चुके हैं, ठीक है। लेने का रीजन था 0.3 का लेवल, ये 0.3 का लेवल गैप डाउन से तोड़ दिया था, ठीक है, इसलिए हम लोग पकड़ लिए, लेकिन आपको पकड़ना नहीं है, आपको प्रॉपर कैंडल टूटना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पकड़ लिया हूं तो अब इसको बेचूंगा तो नहीं, लॉस ही लूंगा। यहाँ पे हम लोगों का 3 रुपया के एसएल हिट हुआ, ठीक है। और ये देखिए 0.3 का लेवल को अप टू रहा है, तो यहाँ से अगर कॉल का ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन खैर मेरा लॉस हो गया है तो कॉल का ट्रेड नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। अब दिन का जो ट्रेडिंग करते हैं उसी के सेटअप पे पकड़ेंगे, ट्रेड जो मिलेगा उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ेंगे, लेकिन नियम के अनुसार ये लेवल टूटने के बाद कॉल का ट्रेड बनता है, ठीक है। हम लोग पहले ही पकड़ के लॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर दूसरा बार लॉस करने का कोई रीजन नहीं बनता, ठीक है। देखिए हैमर कैंडल बन रहा है, यहीं से कॉल का ट्रेड बन सकता है प्रॉपर, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की रेडी है, ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग पकड़े होते, देखिए अब भग रहा है तो पकड़ने को मन कर रहा है, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अपना सेटअप बना, 5 रुपया ऊपर गया, पकड़ लीजिए, टूटा, देखिए ये टूटा था, मार्केट नीचे जा रहा था, 5 रुपया ऊपर बना तो पकड़ना था। अपने सेटअप के अनुसार पहला थ्रेड यहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं नो ट्रेड, नो बाइंग, ठीक है। यहाँ हमको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, नो बाइंग, समझिए, नो ट्रेड, ठीक है। 0.6 के लेवल टूटने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, क्योंकि नीचे मॉर्निंग स्टार बन चुका है, ये लेवल को टूट जाने दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है।
0.36 का लेवल टू चुका है, प्रीमियम जैसे ही गिरेगा हम लोग बाइंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाइंग होता है। अपना बाइंग हो चुका है, चलिए देखते हैं टारगेट देता है कि स्टॉप लॉस देता है। ठीक है, अपना बाइंग हो चुका है, अब देखते हैं क्या हाल होता है इसका। ठीक है, अगर ये लेवल टूटा स्टॉप लॉस हुआ तो हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे। ऐसे भी मार्केट बुलिश है, ठीक है, लेकिन अपना सेटअप जो है, जिसको ईओसी नहीं देखने आता है, ठीक है, उसके लिए बनाया सेटअप ही है। ठीक है, ये प्रॉफिट ही देता है। ठीक है, तो आज मैं ईओसी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश है। ठीक है, तो अपने लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कॉल का ट्रेड पकड़े थे। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग का एसएल हो गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एसएल नहीं हुआ होता तो हम लोग केवल एवरेजिंग करते यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ कॉल पुट का ट्रेड पकड़ा गया है। तीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना है। ठीक है, तो हम लोग का एसएल हो सकता है पुट में। तो ठीक है, तो कॉल का भी ट्रेड हम लोग बाइंग करके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले से ही बाइंग ऑर्डर लगा दिया है इसके ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक बाइंग हो जाएगा, और स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, बाइंग होने के बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए बाइंग हो गया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपना टारगेट अब देखेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे कि टारगेट क्या है। टारगेट के हिसाब से हमको चलना है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो अपना पुट में स्टॉप लॉस हुआ और कॉल में हम लोग चल दिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा हम लोग सेटअप के अनुसार ये कॉलिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टॉप लॉस टेल करके चलेंगे, और इसको स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रखने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं हम लोगों का टारगेट क्या है। तो टारगेट देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड बेसिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से हाई मारेंगे और ये जो रेड कैंडल लो मारेंगे। ठीक है, रेड कैंडल का लो। ठीक है, अपना टारगेट बस यही दिखा रहा है। ठीक है, जोन बना देते हैं, क्योंकि ये जोनिंग में रहेगा, क्योंकि सिंगल कैंडल का है। ठीक है, तो ये जोन में मार्केट जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो नीचे आएगा तो अपना 0.3 और 0.6 हम लोगों को कॉल का ट्रेड मिलेगा, ट्रेंड अपना सेटअप अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक जाते जाते हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉफिट मिलता है इसमें। यहाँ पे लगा देते हैं लॉन्ग पोजीशन एक। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉफिट मिलता है। चलिए, मार्केट टारगेट दे चुका है। ठीक है, और 0.6 का लेवल ऊपर है। ठीक है, ये वाला 0.6 का लेवल है, और ये जोन है मार्केट जो टारगेट देने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रीमियम क्या बढ़ा है। तो चलिए क्या देखते हैं कि प्रीमियम हम लोगों का कुछ नहीं बढ़ा है, जितना लॉस लिया है उतना ही प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 0.3 का 6 का लेवल है, तो टूटने के बाद मार्केट गिर भी सकता है नीचे। ठीक है, अगर इसको ट्रेंड दो बार मार्केट तोड़ा तो फिर अप ट्रेंड मान के चलेंगे। ठीक है, तो फिर ऊपर का ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ऐसे भी हम लोगों का ट्रेड ऊपर का ही मिलना चाहिए, तो इसको कोस्ट टू कोस्ट लगा देते हैं। चलिए लगा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। कॉल के ट्रेड के लिए करना क्या है कि मार्केट से लो से हाई मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे जो हाई मारा था, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड 0.3 से नहीं मिला था। ठीक है, ये एक ही कैंडल का ट्रेड था, जो टारगेट भी दिया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से 0.3 नहीं आया, यहाँ से 0.3 ये आ रहा है, तो हम लोग इसका काम खत्म हो गया। तो अब इसको हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। नो बाइंग वाला ये हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से बाइंग करना है। और सॉरी, यहाँ 0.3 का लेवल हम लोग को बाइंग क्यों नहीं करना था, देखिए किए भी नहीं और मार्केट ऊपर चला गया। नहीं करने का रीजन था कि मॉर्निंग स्टार बना चुका था। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद अगर इसके ऊपर बंद होता है तो ये लेवल टूट गया, टूटने के बाद मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पुट के बारे में नहीं सोचा, 0.63 के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इसीलिए 0.3 से हम लोग पुट का ट्रेड नहीं पकड़े, 0.6 से पुट का ट्रेड पकड़े थे। तो नियम है अपना ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट ट्रेंड दिखा देगा। ऐसे भले से हमको मालूम है कि मार्केट ऑफ है, लेकिन अपना नियम कभी तोड़ना नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंग किया था, लेकिन ये सेटअप कंसर्न नहीं है, इसलिए आपको मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ कि इससे बाइंग करें। जो सेटअप है उसी सेटअप पे बाइंग केवल करें। ठीक है,
अपना बाइंग एक चल रहा है, ठीक है, और ये इंतजार करेंगे यहाँ का। ये लॉस होगा तो फिर मैं इसमें पकड़ूंगा, लॉस होगा तो कोस्ट टू कोस्ट है, लॉस नहीं होगा इसमें। ये देख लीजिए, ये कोस्ट टू कोस्ट लग गया है स्टॉप लॉस। मैं एम स्टॉक में खेलता हूँ, उसमें लगा के रखा हूँ, ठीक है, और इसमें अपना दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर लॉस होगा तो आपको बताना जरूरी है, इसलिए बताया जाएगा। अपना लॉस देखिए किसमें हो चुका है, इसमें हो चुका है, जो हम लोग खुद का ट्रेड लिए थे, ठीक है, तो इसका काम खत्म। अभी सेटअप क्या बन रहा है, तो अभी सेटअप क्या बन रहा है तो देख लीजिए, मार्केट का टारगेट का सेटअप क्या बन रहा है, तो चलिए थोड़ा आप लोगों को समझा दो विस्तार से। देखिए मैं केवल ये बड़ा आज का ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ज्यादा तामझाम सीखना है तो ये सीख लीजिए। ये रहा अपना हाई, हाई से लो, मार्केट क्या कर रहा है, 0.6 के लेवल को टच किया, अगले दिन क्या किया था, 0.6 के लेवल को तोड़ा, यहाँ से पुट का बाइंग आया, यहाँ से पुट का बाइंग आया, यहाँ पे क्या बना था, बेबी कैंडल, ठीक है, और यहाँ पे हाई को तोड़ा तो यहाँ बना था ये हैमर कैंडल, जो हम लोग यहाँ से पुट का ट्रेड लेकर बैठे थे, पूरा यहाँ तक का टारगेट लिए थे, ठीक है। अब दूसरा, इसमें भी कॉल का भी ट्रेड पकड़ रहे थे, जिसमें लॉस ही लिए थे, केवल प्रॉफिट नहीं लिए थे, क्योंकि हेज कर रहे थे इसको, इस पोजीशन को उतर ना लगे, ठीक है। अभी फिलहाल में क्या बन रहा है, ठीक है, तो 0.6 के लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है, अगर हैमर बन जाए, अगर लेवल का लो टूट जाए तो हम लोग फिर पुट के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग कॉल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अपना सेटअप है, ठीक है। तो सेटअप कैसे है, चलिए देखते हैं, आते हैं 3 मिनट में। 3 मिनट में हम लोगों का सेटअप क्या होता है, मार्केट जिस ट्रेंड में चले उस ट्रेंड में रहते हैं हम लोग। तो मार्केट नीचे जा रहा था तो हम लोग क्या किए, मार्केट में नीचे मारना शुरू किया, यहाँ से उठना शुरू हुआ, 30% से मार्केट ट्रेड दिया हम लोगों को, उतना नहीं टूटा लेवल, तो हम लोग इंतजार किए, फिर मार्केट इधर आया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो हम लोग कॉल का ट्रेड लिए है, ये 0.6 का लेवल था यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग 0.3 का लेवल था, इसलिए कॉल का ट्रेड लिए थे, इसमें लॉस हुआ। फिबोनाची कैसे मारना है, यहाँ से मारे हम लोग हाई से लो, अब 0.3 से पुट का ट्रेड मिलता है, 0.6 से पुट का ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो मॉर्निंग स्टार बना था, इसको देख के हम लोग 0.3 से पुट का ट्रेड लेने से मना कर दिया, कि हाँ हम लोगों को पुट का ट्रेड नहीं पकड़ेंगे, 0.6 से पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 0.6 से पुट का ट्रेड पकड़े, यहाँ पे हम लोगों का लॉस हो गया, ठीक है, टूटा, मार्केट प्रॉफिट दिया, फिर लॉस कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोगों का सेटअप क्या बना है, अब हम लोग कॉल में हो गए हैं, हम लोग कॉल का ट्रेड चाहिए, कि एक फिबोनाची मार्क करेंगे, ये हाई बना चुका है पहले से, तो अपना एक लेवल ये हो जाएगा, ये लेवल को टूटने के बाद कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे, और यहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ तो यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। ये भी टूटने के बाद, या कोई कैंडल बन जाए तो फिर वो उसके 30% करेक्शन पर, ठीक है, ये अपना सेटअप बन चुका है, ठीक है। अगर अभी फिलहाल में ये लेवल तोड़ रहा है 0.3 का लेवल, देखिए ध्यान से, यहाँ कौन सा कैंडल बना है, जितना बॉडी है उससे थोड़ा बड़ा है, तो इसको हैमर, प्रॉपर हैमर कहेंगे। कि अगर ये लेवल टूट जाता है तो अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अब मार्केट इस लेवल पे आएगा, 0.6 के लेवल पे, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है, ये मार्केट को गिराएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में तो खास कोई कैंडल ऐसा नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं। 15 मिनट में क्या बनने की कोशिश कर रहा है, 15 मिनट में बेबी कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ना बंद हो तो 15 मिनट में बेबी कैंडल बन जाएगा, क्योंकि 3 मिनट हो चुका है, 3 मिनट बस रनिंग है कैंडल का। इसमें आते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे बंद होता है, नीचे अगर जाकर बंद होता है, ठीक है, अगर यहाँ तक बंद हो जाए तो प्रॉपर हैमर कैंडल बनेगा, ठीक है, और इधर से भी एक दो जी कैंडल मान लीजिए, कि मार्केट को इस रेंज में रोक लेंगे, ठीक है, मार्केट को इस रेंज में मार्केट को रोक लिया जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। अब लेवल टूटने के बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ना तो बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये रेंज बना देगा ये। अगर ये हैमर बन गया तो प्रॉपर, अगर प्रॉपर हैमर बना, मार्केट नीचे तोड़ दिया, तो मार्केट को करेक्शन देखिए, जैसे ये हैमर बन चुका है, बन नहीं चुका है, वो 2 मिनट है, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हैमर बन चुका है, क्योंकि बंद ही होने वाला है, अगर मार्केट नीचे आता है
तो 0.6 का लेवल तोड़ने आएगा तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, अपना सेटअप है, कॉल का ट्रेड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब हैमर बन जाएगा तो 0.6 से पुट का ट्रेड पकड़ना है। देखिए जैसे अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में अगर ऊपर जाकर बंद हो जाता है तो हैमर नहीं का आएगा, नीचे आना चाहिए इसको। जैसे ऐसे बंद हो, अभी नहीं, 2-3 कैंडल के बाद भी बंद हो तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा भी बंद हो जाए, एक कैंडल है इससे बंद हो जाए, ये कैंडल कैसा भी हो सकता है, ये नहीं कर रहा हूँ, बस ये लो को बॉडी तोड़ दे। ये वाला जो लो है इसका बॉडी क्या करे, तोड़ देने के बाद मार्केट से जहां से मार्केट ऊपर आना शुरू करे वहां से आप फिबोनाची एक मान लीजिए। मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू किया, यहाँ से फिबोनाची मारेंगे और मार्केट ऊपर आया 30%, 30% हम लोग का ट्रेड पकड़ेंगे। अगर यहाँ लॉस हुआ तो फिर यहाँ से का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, और जो अपना सेटअप है दिन वाला, वो दिन वाला को सेटअप को वैसे ही चलने देंगे। अगर मिल गया है तो ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे और इसको भी पकड़ते रहेंगे। ठीक है, तो टारगेट कहाँ लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं, यहाँ तक लेके चलेंगे फिलहाल में, क्योंकि मार्केट को साइड बेच कर देगा। अगर यूएसडी देखना चाहते हैं, जानते हैं, या एलटीपी कैलकुलेटर देखना जानते हैं, या वाई डाटा देखते हैं, तो फिर मार्केट में मालूम चल जाएगा कि रेंज टूटेगा कि नहीं। ठीक है, फिलहाल मार्केट जब इस रेंज में साइड वेज होने का चांस है। फुल इन फाइनल एक हैमर कैंडल बना चुका है, ध्यान से देखिए, बना चुका है। क्यों? क्योंकि 30 सेकंड है, अभी 30 सेकंड है, लेकिन ये शो नहीं कि हैमर बन चुका है तो मार्केट नीचे ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट 30 मिनट का कैंडल बना चुका है हैमर, और मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में टारगेट कहाँ मिलेगा? अगर ये टारगेट दिया मार्केट, अगर इसका लो टूटा तो मार्केट इसके आजू बाजू पर का टारगेट है। ठीक है, तो ये अपना हो गया पुट का पोजीशन कि मार्केट पुट में जा सकता है आराम से। लेकिन ये टूटने के बाद, अभी टूट नहीं रहा था, अपने सेटअप पर खेलेंगे और ऊपर से हम लोग पुट का भी ट्रेड ऑफ पकड़ने का कोशिश करेंगे, दोनों बाजू चलेंगे सेम होके। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी ये मत सोचिए कि मार्केट हैमर बना चुका है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों ना पुट का ट्रेड पकड़ ले, यहाँ से फिबोनाची मारे, नहीं नहीं, अपना सेटअप अनुसार नहीं है। ठीक है, तो चलिए 3 मिनट में हम लोगों को मालूम हो चुका है कि मार्केट हैमर बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 0.3 और 0.6 का लेवल मार्क करते हैं, देखते हैं क्या ट्रेड मिला क्या। ठीक है, तो ये यहाँ ट्रेड मिला था जो मैं नहीं लिया हूँ, बताने के चक्कर में लॉन्ग पोजिशन, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ। ठीक है, और ये ट्रेड का टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट अभी मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, 30 मिनट में मार्केट में टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। ये जो टारगेट होता है कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक आइडिया लेके चलते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलिए, आइडिया क्यों कब काम करेगा, जब ये लेवल टूट जाएगा, और ये लेवल टूट जाएगा तो मार्केट ऊपर निकलेगा, हम लोगों का टारगेट हो जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट देखिए यहाँ से लो मार्केट मारा है और यहाँ से हाई। ठीक है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से हाई मारा है और फिर मार्केट यहाँ से लो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपना टारगेट हो जाएगा। एक ही कैंडल का लो है, देखिए हरा हरा, ये सब हरा का आएगा और ये जो गिरा है रेड। ठीक है, तो मार्केट का टारगेट हो जाएगा आज का 30 मिनट का टारगेट, ये हो जाएगा 30 मिनट का टारगेट अपना, ये हो जाएगा 30 मिनट का टारगेट ये रहा। ठीक है, अगर गलती से भी मार्केट नीचे चल दिया, ठीक है, तो नीचे का भी टारगेट डिसाइड करके रखेंगे। तो नीचे का टारगेट क्या रहेगा अपना, यहाँ से हाई, हाई से मार के लो, अगर इसको लो को नहीं तोड़ता है या गिर रहा है तो टारगेट अपना ये हो जाएगा ये जो। अब सीधा सीधा मार्केट में ऊपर का ट्रेड मिलता है तो यहाँ तक चलेंगे, नीचे का ट्रेड मिलता है तो इस जोन तक चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी ट्रेंड क्या है, ऑफ है। ठीक है, चलिए उसमें देखते हैं। चलिए, ट्रेंड ऑफ है, इसमें मेरा एसएल हो चुका है, एसएल नहीं, कोस्ट टू कोस्ट पे था, वो निकल चुका हूं मैं इसमें से। ठीक है, अपना अब अपना ट्रेड एक यहाँ से बनता, ठीक है, बना लिया नहीं हो सॉरी, लेकिन भाई सेटअप पे है तो बताना पड़ेगा, सेटअप पे है तो बताना पड़ेगा। यहाँ से कॉल का ट्रेड लेते हैं हम लोग, लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, 5 रुपए का। ठीक है,
चलिए प्रीमियम के चार्ट में चलते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप कौन सा प्रीमियम का चार्ट लेते हैं? मैं तो लेता तो इसी के बगल में लेता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ बगल में 600 है और नीचे है, ज्यादा नीचे है 50। ठीक है, तो ठीक है 600 का कॉल, 24,600 का कॉल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। 24,600 का कॉल, 24,600 का कॉल, 24,600 का कॉल। हाँ देखिए, 24,600 का जो कॉल लेते हैं ये तो अपना लॉस हो चुका है, कोस्ट टू कोस्ट बन के लिए है 24,600 का कॉल। तो हम लोग 24,600 का कॉल किस पे लेते हैं? तो ये वाला कैंडल तोड़ा है, कितना बज के 10 बज के 12 मिनट। चलिए 10 बज के 12 मिनट पे चलते हैं। 10 बज के 12 मिनट लॉन्ग पोजिशन, 10 बज के 12 मिनट। कहाँ का लो मारा है? यहाँ का 980 बहुत ऊपर है। ठीक है, तो हम लोगों का बाइंग इधर ही हो जाता। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, बाइंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं? बफरिंग देखिए 1 रुपए का, 900, 390, मैंने 1 रुपया का बफरिंग, 390, 390 जो एसल हो चुका था पहले का। ठीक है, 1 रुपया का बफरिंग छोड़ते हैं। ठीक है, अपना ये एसल ले चुका था मार्केट। ठीक है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। अब आपको क्या करना है? इंतजार करना है कि अगला सेटअप हमारा कहाँ बनेगा। तो इस यहाँ पर बनेगा। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? कॉल का ट्रेड। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, कॉल का ट्रेड तो लेंगे, ये अपना सेटअप पे है। देखिए आज सेटअप पे एक लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, तीसरा लॉस, तीसरा ट्रेड मिलने जा रहा है, तीसरा ट्रेड मिलने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आप क्या देखेंगे कि हेमर, ध्यान से देखिए मार्केट क्या बनाया है 30 मिनट में। हेमर, ये थोड़ा इस साइड में करते हैं सब। एसल फेसल बाद में बता देंगे, बता दिया हूँ कि एसल कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, ये क्या बना है? प्रॉपर हेमर। ठीक है, तो इसके नीचे एक लो मार्क रखेंगे, इसका रंग दूसरा करेंगे क्योंकि इसे समझ में आएगा कि ठीक है। अब अब हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट इस लेवल को तोड़े। ठीक है, इस लेवल को तोड़े, तोड़ने के बाद तो मार्केट में गिरावट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला लेवल टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर ब्रेकआउट अगर होना भी होगा तो मार्केट जैसे ही टूटेगा वहां मार्केट स्पीडी में गिरने लगेगा। ठीक है, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए। यहाँ से हम लोग बाइंग करने के सोचेंगे। ठीक है, लॉस हो गया तो फिर करेक्शन होने के बाद फिर पुट का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, अभी इसको देख के कि हैमर बना है, इसको देख के हम लोग पुट का ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तुम डाटा देख लेते हो। चलिए हम आप लोगों को थोड़ा डाटा दिखा दो। चलिए यहाँ 600 पे कॉल स्ट्रॉन्ग है, पुट वाले स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं 600 पे, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 550 पे भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, ये सब गिरे हुए हैं। मार्केट मतलब बुलिश है। ठीक है, हैमर के अंदर जब तक न टूटे तब तक हम लोग ट्रेड नहीं सोचेंगे पुट में, क्योंकि अपना सेटअप के अनुसार कोहली का ट्रेड बन रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और दूसरा देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? पुट पी 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 पी, एक सी है 600 पे, बस इसका भी काम खत्म होने वाला। चलिए अब हम लोगों का कॉल का ट्रेड बनेगा, अभी 1 मिनट है, कॉल का ट्रेड बनेगा। अब अपना कॉल का ट्रेड यहीं से बनेगा, जैसे ही कैंडल बंद होने लगे तो और नीचे चला जाए और मजा है। 30 मिनट में अभी समय है, 30 मिनट में अभी मार्केट 28 मिनट का समय है। ठीक है, तो इतना जल्दी टूट नहीं पाएगा, अगर ये इसको लॉस किया तो फिर मार्केट सीधा सीधी गिर जाएगा। जो ये टूटने के बाद ट्रेड लेना चाहते हैं उनको तो फंसा ही कर रख देगा एकदम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ से कॉल का ट्रेड पकड़ना है। यहाँ एक नहीं दो दो हैमर बना है, लेकिन अपना सेटअप जो कर रहा है सेटअप पर कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, अभी से यहाँ से पकड़ लेंगे तो 80 रुपया का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है मस्ट। ठीक है, तो बंद होने का इंतजार करते हैं, देखते हैं बंद कहाँ होता है। 88, 82। ठीक है, 82 पे लगा ले, बाइंग करेंगे हम लोग। चलिए 82 में बाइंग हो चुका है, 82 पे अपना बाइंग हो चुका है, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। चलिए जहां से हम लोग बाइंग करते हैं वहां से तुरंत हम लोगों का जितना लॉस लेते हैं उतना तो प्रॉफिट हो ही जाता है, लेकिन हमको क्या है, हमको इतने से कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो ये जो कैंडल बना रहा है वो भी हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही बनाया तो दोनों मार्केट को
इसी में सिमटाएगा, मैं बोल दिया हूँ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट सिमटा के रख देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, हमको तो बस अभी हम लोगों का कॉल का ट्रेड चल रहा है। ये तीसरा ट्रेड है जो यहाँ, और ये नहीं होता है, देखिए कभी भी ये मत सोचिए कि अब प्रॉफिट में आ गया हो तो स्टॉप लॉस कोस्ट की कोशिश कर लूँ, नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का कभी कभी प्रयोग ना करें, मेरे सेटअप अनुसार कभी भी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का प्रयोग न करें। और इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, 3 मिनट में करते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर इसमें गया तो मार्केट का टारगेट क्या रहेगा। तो ये उसी के अनुसार मार्केट का टारगेट यहाँ हो सकता है, और प्राइस एक्शन के अनुसार मार्केट का टारगेट, जो कि हम लोग प्राइस एक्शन ही कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में ही सोचेंगे। तो प्राइस एक्शन में ये रहा, ठीक है। ये जोन है कितना का, 650, 640 से 640 के ऊपर जब भी जाए तो आपको निकलने की कोशिश करना है, तो 640, ठीक है। अब ये जोन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है देखिए ध्यान से। ये जोन को हम लोग छोटा करेंगे, छोटा करने का रीजन है, ध्यान से देखिए। ये है, यहाँ से मार्केट हाई मारा, लो मारा, यहाँ से मार्केट हाई मारा, फिर यहाँ मार्केट लो मार दिया, ठीक है। तो अपना जोन तो यहाँ बन गया, ये जोन काम करेगा अब। तो ये जोन में हो गया 671, 671, ठीक है, 671, 671 तक मार्केट जाएगा, 671 के ऊपर ही जाएगा, तो 671 मान के परफेक्ट चलते हैं, 671, तो 671। चलिए, बहुत इंतजार के बाद अपना एक्शन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग फिर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये जब तक 30 मिनट का कैंडल नीचे नहीं तोड़ देता, तब तक ये मार्केट बुलिश ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पर मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है, टारगेट पूरा करेगा या। तो यहाँ से कोई कैंडल निगेटिव पॉजिटिव बने तो यहाँ से कॉल का ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सेटअप के अनुसार कोई ट्रेड नहीं मिला, 2 मिला, दोनों में लॉस हुआ, एक अपना बिना सेटअप का लिए थे, वो भी लॉस हुआ।